हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास जिनकिन्हीं को हाँ, रीड करना कृपया करके अपना हैंड रेज़ करें। यस, श्रीमद् भागवतम 32वां श्लोक। ओके, सो आते हैं 32वें श्लोक पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 पीएम वाली क्लास में बात हुई थी। आई होप आप लोगों को आज वाचा से बहुत अधिक लाभ हो। आई होप वाचा क्लास के एंड में रीड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वाचा से बहुत अधिक लाभ हुआ हो आज। आज का वाचा डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो शास्त्र को एज़ इट इज़ नहीं लिखा हुआ था, परंतु उसका मत कभी भी शास्त्र के विपरीत नहीं है। देखिए क्या है, सब कोई जो भी संघर्ष कर रहा है ना, थोड़ा भी संघर्ष कर रहा है, वो एक्चुअली में अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है, अपनी स्वतंत्रता से संघर्ष कर रहा है। और जैसे ही वो आज का वाचा पढ़ेंगे और जागृत अवस्था में चीज़ों को देखेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये जो संघर्ष है, वो निरर्थक ही है। हमारा संघर्ष निरर्थक है, क्योंकि जब तक हम उस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, कोई लाभ तो मिलना नहीं है। देखिए क्या होता है, कभी भी संघर्ष करें तो लाभ मिले, है ना? कोई काम कर रहे हैं तो कुछ तो लाभ मिल जाए, हैं? हम संघर्ष कर रहे हैं, कुछ तो मिल जाए। परंतु ये ऐसा संघर्ष है जिसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि आपका संघर्ष ऐसे ही निरर्थक है, जैसे आज वो एग्ज़ाम्पल था जेल में स्वतंत्रता का अनुभव करना, है ना? वैसे ही निरर्थक है, कोई लाभ नहीं है, मूर्ख बना रहा है अपने आप। तो अ, आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो, लाभ अनुभव हुआ हो, बारंबार पढ़िएगा। मैंने आज बोला कि आज का वाचा एक काम कीजिए, प्रिंट करवा कर के घर के दीवार पे चिपका दीजिए, पढ़ते रहिएगा। उसमें थोड़ा-सा अ थोड़ा-सा एरर था, तो जिनको एरर फ्री चाहिए, वो कृपया मेरे को मैसेज कर दीजिए। एक लाइन में देखिए क्या हुआ था, आज पूरा प्रयास किए, ठीक है, बहुत सारी स्थितियाँ होती है, उन स्थितियों को अवॉइड नहीं कर सकते थे। अ, इनफैक्ट चैंटिंग भी 8 बजे के बाद मैंने नहीं किया सुबह मंदिर में। तो बस 8 बजे मतलब 8 बज के 7-8 मिनट। तो बस कोशिश यही था कि वाचा अच्छे से अच्छे बने। अ, हमेशा सिर्फ ट्राई किया रात भर, सुबह, ये वो, परंतु ठीक है, समय लगा। रियली सॉरी। अ, एक एक अ, थोड़ी-सी गड़बड़ है। ऑल्दो जब उसे पढ़ भी लीजिएगा, आपको कुछ 2-4 शब्द नहीं समझ में आएँगे उसमें। अ, उलझे हुए लिखे हुए हैं। परंतु वो जब उलझा हुआ पढ़ भी लीजिएगा, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात लिखी हुई है। ठीक है? तो आई डोंट थिंक कोई भी दिक्कत होगी अ, उन 4 शब्दों को हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। अ, अगर गलत भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ भी लेंगे तब भी क्या होता है, प्रिंटिंग एरर, टाइपिंग एरर, ये सब समझ करके अगर कोई पढ़ ले, हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा ऐसा एरर है। नहीं तो अर्थ समझ में आ ही रहा है। एनीवेज़ फिर भी गलती तो है ही, नहीं होनी चाहिए थी, मेरी गलती। तो और मैंने बहुत लेट बनाया था। बहुत ज़्यादा लेट बनाया था। फाइनल वाचा जो मैंने पोस्ट किया था वो 8:52 पे था। उसके बाद आश्लेषा माता जी ने उसको करेक्ट करके सब कुछ ठीक करके आप लोगों को 9 बजे तक भेज भी दिया था। उसके बाद भी एक मैंने उनसे एडिट करवाया, डिलीट करके फिर से पेस्ट। रियली सॉरी, परंतु जितना समझ पड़ रहा था, देखिए क्या है, ये शास्त्रों का रेफरेंस नहीं है, तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है कि हम और ज़्यादा कड़ाई से शास्त्रों का पालन करें। शास्त्रों को बोल रहे हैं तो बड़ा आसान सा बात है, हैं? भगवद गीता 4.34 में ये बोला गया है, सिंपल है। परंतु अगर मेरे को अपने शब्द में वो बताना है,
तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? अब कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। नहीं तो हम अ लोगों को अ, रास्ते से भटका देंगे, है ना? वो नहीं करना, ठीक है? अगेन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात समझना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि हम इस जगत में जितनी तरह से इंद्र तृप्ति करने का प्रयास कर लें, वो इंद्र तृप्ति कर ही नहीं पाएँगे, कभी प्रसन्न नहीं हो पाएँगे। हम अपनी इंद्रियों से हमेशा कष्ट पाएँगे। बड़ा दर्दनाक बात है, परंतु सत्य तो यही है। हम लोग अपनी इंद्रियों से हमेशा कष्ट पाएँगे, है ना? तो इस बात को स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु कोई अगर ये स्वीकार कर लेगा, तो जैसा कल मैं बता रहा था कि वो दौड़े-दौड़े आएगा, बोलेगा मुझे कृष्णा से मिला दीजिए, हम थक गए हैं। ये देखिए जैसे युद्ध लड़ रहे हैं, योद्धा युद्ध लड़ रहा है और उसे मालूम है कि मैं हार जाऊँगा, ठीक है? अब उसके पास बस एक तरीका है जीतने का, ठीक है? एक तरीका है। तो योद्धा वो चाहेगा ही कि मुझे वो तरीका बता दीजिए जिस तरीके से मैं युद्ध जीत जाऊँ, नहीं तो मैं हारने ही वाला हूँ। हम सभी अपना ये जीवन का युद्ध हारने वाले हैं। ये जो साँसें चल रही हैं ना, ये साँसों का डोर टूटने वाला है, बहुत जल्दी। अब एक ही तरीका है इसमें जीतने का, कि हम डेथलेस बन जाएँ, मृत्यु विहीन। अब मृत्यु आएगी ही नहीं, है ना? ये शरीर तो त्याग देंगे, इसके बाद कभी मृत्यु नहीं आएगी। कभी हमें मृत्यु का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। हुँ। तो अगर लोग इस बात को रियलाइज़ कर ले कि इतना महत्वपूर्ण है, तो वो दौड़े-दौड़े आएँगे, "प्रभु जी मुझे रास्ता बता दीजिए, मुझे इस रास्ते पे रख लीजिए, मुझे ल लात तो मार लीजिए पर लात मार के निकालिए मत, लात मार के रख लीजिए।" नहीं तो लोग अस्वीकार करने के लिए बहुत हाँ, जल्दी तैयार हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, आप नहीं बताते तो चलिए हम चलते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अगर देखिए 2 बातें हैं, अगर भगवान की बातें नहीं बता रहे तो आपको सुनना भी नहीं चाहिए। अगर मैं भगवान की बातें नहीं बता रहा हूँ, भगवान के विषय में बातें नहीं बता रहा हूँ, आपका भगवान से प्रेम दृढ़ नहीं हो रहा है, शुद्धता से प्रचार नहीं हो रहा है, आप लोग में शुद्धता नहीं आ रही है, तो आपको सुनना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। परंतु अगर शुद्धता है ना, तो आपको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद है, जीवन बर्बाद है ना? 5 पीएम वाली क्लास में बता रहे थे, शुद्धता कभी भी या फिर सफलता या फिर प्रामाणिकता कभी भी अ, नंबर से नहीं आता है, कितने लोग मानते हैं। प्रामाणिकता इस बात से आता है कि हम प्रामाणिक रूप से कृष्णा की बातें, गुरु की बातें कितने दृढ़ता से रखते हैं। उन सिद्धांतों पे कितने दृढ़ता से खड़े रहते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जैसे अभी सपोज़ करें मैं बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी एक एक बीमारी ले लीजिए, एक कष्ट ले लीजिए, एक 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 अपराध ले लीजिए, कोई भी, है ना? हाँ, कौन-सा अपराध हुआ है? कोई एक अपराध अभी रिसेंट कोई कोई याद आ रहा है? कोई कोई चोरी हुई है ना? किसी ने कोई हत्या कर दिया, कुछ भी हो रहा है। देखिए, हर उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में हम कृष्णा के शब्दों को डायरेक्टली यथार्थ रूप से नहीं भी देख पा रहे हैं, उसमें भी हम कृष्णा की ही शब्दों को ढूँढने का प्रयास करें। सब कुछ कृष्णा से ही संबंधित है, परंतु कृष्णा जिस प्रकार से कहे हैं, अगर हम उसे ढूँढने का प्रयास कर दें, तो हमें सही रास्ता दिख जाएगा। और हम हर चीज़ में कृष्णा को नहीं ढूँढेंगे, तो फिर माया के वश में रहेंगे।
फिर इंद्रियाँ माया के लिए कार्य करेंगी। हमें भौतिक जगत को नहीं त्यागना है। हमें भौतिक जगत में भौतिक अनुभूतियों को त्यागना है। हम इस भौतिक जगत में रहे, आध्यात्मिक अनुभूति रहे, कोई कष्ट नहीं है, कहीं से कोई कष्ट नहीं है। आपको जहां रहना है रहिए, जो करना है कीजिए, आपको हर पल कृष्णा का चिंतन हो रहा है, बस। अब कोई दिक्कत नहीं। हमको भौतिकता को त्यागने से ज़्यादा हम लोग सोचते हैं भौतिकता को त्यागने का अर्थ है कि सारे भौतिक संबंधों को त्याग दें। नहीं, भौतिक संबंधों को त्यागने से भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम भौतिकता में लिप्त ना रहें। भौतिक संबंधों के बीच में भी रहें, पर भौतिकता में लिप्त ना रहें। अब आपके सामने कोई भी आ रहा है, आप कृष्णा विषयक बात बता रहे हो, उसमें क्या गलत है? आपको भौतिक संबंधों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आपको भौतिकता की अनुभूतियों को त्यागने की ज़रूरत है। हमारी इंद्रियाँ जो भौतिक रूप से कार्य कर रही हैं, ये त्यागने की आवश्यकता है ना? तो सब कोई अपनी इंद्रियों को कृष्ण के लिए कार्य में लगा दीजिए, सब कुछ परफेक्ट है। कृष्ण के लिए लगाइए, सब परफेक्ट हो जाएगा। और कृष्ण के लिए नहीं लगाइएगा, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। ठीक है? हरे कृष्णा, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। सबसे पहले राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं क्या बताऊँ? मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ? अ, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, क्या समझाएँ? अ, 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 जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। हुँ, तो इससे ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए? अब कोई बोले कि देखिए आप पढ़ कर के बैठे होंगे। मैं कैसे प्रूव करूँ मैं पढ़ कर के नहीं बैठा? मैं कैसे प्रूव करूँ? मैं वाचा का पोस्ट पहले से ही बना रखा था। ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। परंतु देखिए, मैं सच बता रहा हूँ अगर मुझे किसी पे श्रद्धा नहीं हो ना, मुझे श्रद्धा नहीं हो कि इस प्रकार का कुछ हो रहा है और मेरे सामने अगर ऐसा हो, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ज़रूर पढ़ कर के ही व्हाट्सएप का पोस्ट बनाया है, ज़रूर, है ना? अ, पर जिनको भी श्रद्धा है, उनको ये बात समझ में तो आएगी आएगी कि ये सब शिला प्रभुपाद करते हैं। सरप्राइज़िंगली कल रीड किया था, बट नेटवर्क चला गया था। अच्छा, और आपको सुनाई भी नहीं दिया था। हाँ, बिल्कुल नहीं सुनाई दिया था मेरे को। मेरे को सुनाई भी नहीं था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, कल पढ़ा था। आपने मैसेज किया तब मैं ये रियलाइज़ करा, कल ही पढ़ा था।
तो यही सत्य है कि अ, ये बड़ा अमेज़िंग था। कल मतलब सोच के देखिए, कल क्या हो रहा था? कल सब कुछ सही चल रहा था, हैं? अब शिला प्रभुपाद को कुछ करना था, तो अचानक से नेटवर्क डाउन, हैं? वहीं पे बैठे हुए हैं। अभी तक क्लास चल रही है, सब कुछ सही है, ना अब नेटवर्क डाउन होगा, अब नहीं चलने देंगे। क्यों? अरे तुम आगे मत पढ़ो अब, मत सुनो। अच्छा पढ़ोगे, जाओ, पढ़ो, पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। पढ़ते रहोगे तुमको समझ में ही नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, जाओ। माताजी आपने रीड किया, मेरे को सुनाई नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कल रीड टाइम हो गया चलो। हाँ, बातें कर लो और क्लास एंड कर लो, है ना? हाँ, कल का अरेंजमेंट ये था। देखिए क्या है ना शिला प्रभुपाद मैजिक करते हैं। हाँ, हायर पर्सनैलिटीज़ प्लेइंग ट्रिक्स। बिल्कुल सही बात। यही था, कल कल प्रिसाइज़ली यही था। क्या करें, पकड़े गए हम। अच्छा है, अच्छा है पकड़े गए। इसीलिए बोलते हैं, देखिए आप ये मत सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये देखिए कि शिला प्रभुपाद क्या चाहते हैं, कृष्णा क्या चाहते हैं, राधा रानी, महारानी क्या चाहती है, बस इतना ही देखिए ना। तृप्ति कीजिए, हाँ? इससे ज़्यादा प्रमाण क्या दें कि आप इंद्र तृप्ति मत कीजिए, आप कृष्णा तृप्ति कीजिए, हैं? आप बस ये देखिए, कृष्णा क्या चाहते हैं, राधा रानी, महारानी क्या चाहती है, शिला प्रभुपाद क्या चाहते हैं, बस इतना काफ़ी है। आप इनके बारे में देखेंगे, बस और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ मत देखिए, कुछ मत जानिए, कुछ मत समझिए। दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बनकर रहिए। परंतु इनकी प्रसन्नता देखिए कि ये कैसे प्रसन्न होंगे। इनके लिए कार्य कीजिए और इससे ज़्यादा प्रमाण मैं क्या दूँ? क्या दूँ बताइए ना? कि अगर हम वो देखें कि शिला प्रभुपाद किससे प्रसन्न होंगे, तो शिला प्रभुपाद आपके लिए अरेंजमेंट कर देते। इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या दिया जाए, है ना? तो ये जो हाइलाइट किया हुआ ब्लू से, इंद्र तृप्ति में रस न लेकर मनुष्य को परमात्मा की इंद्रियों को तुष्ट करने में अपने कार्यकलापों को मोड़ देना चाहिए ना। हाँ, तो अपने कार्यकलापों को परमात्मा के हित के लिए, लास्ट लाइन ऑफ वाचा हैं। अब क्या कहूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मतलब ऐसा ऐसा स्टम्प हुए हैं। लास्ट लाइन एक्चुअली में मालूम है क्या? लास्ट लाइन पे भी एक कहानी है। लास्ट लाइन में बस इतना लिख रहे थे, लास्ट लाइन में शुरुआत में बस इतना लिख रहे थे, ये संभव नहीं है। ये आप इंद्रियाँ इंद्रियों को तृप्त करना इस जगत में संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब कृष्णा के लिए उपयोग की जाए। नहीं, मतलब इससे भी छोटा कुछ हुआ करता था। कृष्णा के लिए इनका उपयोग करके ही संभव है। बस इतना ही कुछ, एकदम छोटा-सा कुछ लिखा है। पता नहीं क्या हुआ? वो अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि नहीं, थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझाइए। इनफैक्ट जब पहला वाला लिखा हुआ था ना, जब वाचा लास्ट लाइन वाचा का, तो मिसअंडरस्टैंड भी किया जा सकता था। कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती थी। पर अरेंजमेंट, है ना? हाँ, तो यही है कि हम लोग तृप्त हो ही नहीं सकते। हम निरर्थक ही प्रयास कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से असफल होंगे। दुखी होएँगे, रोएँगे, परेशान रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा, निसंदेह। तो तुष्ट कब होंगे जी? तुष्ट कब होंगे?
जब हम इंद्रियों को कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे तब तुष्ट हो जाएँगे। इंद्रियाँ हमारी कृष्णा के लिए कार्य करने लग जाएँ, अब तुष्ट हो जाएँ। पेन बॉक्स एंड हो जाएगा। तो इंद्रियों को भगवान के लिए उपयोग करें और जीवन को सार्थक बना लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है जिनको वाचा हमेशा के लिए रखना है और चाहिए कि प्रभु जी आप मेरे को अन्य वो फ्लॉलेस वाला दे दीजिए। ऐसे फ्लॉलेस कुछ नहीं होता, परंतु हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान तो फ्लॉलेस होता ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। उसमें चाहे कुछ एरर भी हो, वो तब भी फ्लॉलेस है। तो इस अगर वो वाला चाहिए एडिटेड वर्ज़न तो प्लीज़ माँग लीजिएगा, है ना? नहीं तो ये जो आज का वाचा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी का कल भी एक भाग आएगा। प्रयास करूँगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे। कोई कितना ही भौतिकवादी क्यों ना हो, आप उसे आज का वाचा पढ़ाएँ और आप उससे पूछें कि ऐसा क्यों होता है? जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वो पूछिए, क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा दर्द मिलता है? आप पूछिए। अगर कोई भी भगवान से द्वेष ना करे, तो वो जिज्ञासा करेगा, अपने से जिज्ञासा करेगा। ऐसा क्यों है? क्यों है? हम कहीं पे आनंद लेने जा रहे हैं, हमको आनंद मिल ही नहीं रहा है। हम इंद्रियों को लगा रहे हैं, इंद्रियों को आनंद मिल ही नहीं रहा, है ना? आप कुछ भी, कहीं से भी इंद्रियों को लगा करके देखिए। कौन-सी इंद्रियों को आप जानते हैं? आँख को, नाक को, कान को, मुँह को, अ, काम वासना की इंद्रियों को, कौन-सी इंद्रियों को? कहीं आपको आनंद मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको शरीर को सुचारू रूप से नहीं रखना है, बिल्कुल रखना है, परंतु इंद्र तृप्ति नहीं करना है। समझिए, जब शरीर को हम सुचारू रूप से रख रहे हैं, तो ये हमारी प्रेस्क्रिप्शन है। जैसे भी मेरा पीठ दर्द कर रहा है, अगर मैं इसे सुचारू रूप से रखूँ, तो ये मेरी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, ये मेरा निर्धारित कर्तव्य है, मेरे को रखना ही चाहिए। परंतु अगर मैं पीठ के इंद्र तृप्ति के लिए कुछ कार्य करने लग जाऊँ, तो ये मूर्खता है, ये मूर्खता है, ठीक है? ये मूर्खता है। निश्चित रूप से जब ये सारी बातें हो जाएँ, ये बात बिल्कुल सही है, हमारी इंद्र तृप्ति की भावना एक दिन में समाप्त हो जाए, ऐसा हर किसी के लिए और हर स्थिति में संभव नहीं होगा। परंतु अब जागृत अवस्था में रह करके इंद्रियों को संयमित करके धीरे-धीरे इस प्रकार से प्रयास करें कि इंद्रियों को इंद्र विषयक चीज़ों में ना लगाएँ। इंद्रियों को संयमित करें। इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाने का प्रयास करें। जागृत अवस्था। हमसे पूर्ण रूप से आज इंद्रियाँ कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर पा रही हैं। हम पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए हम नहीं उपयोग कर पा रहे। आप जागृत अवस्था में हैं, हैं? प्लीज़, प्लीज़ आप इस बात को नोट करें। मैं जागृत अवस्था बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। कॉन्शियसली आप इसे संयमित करने का कोशिश कीजिए, भगवान के लिए लगाने का कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे क्या होगा? इंद्रियाँ संयमित हो जाएँगी। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आप अगर इस प्रकार का प्रयास करेंगे, तो भगवान इस प्रकार की स्थिति बना देंगे। आपको चाहिए?
लो, इंद्रियों को संयमित करना है, लो, है ना? देखिए हाँ, प्रमुखता से काम वासना पे हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है? और जीभ पे, जीवा पे हमको धीरे-धीरे प्रयास करना चाहिए नियंत्रित करने का। इस इनफैक्ट आप लोग एक बात बताइए, सभी के साथ ये हुआ होगा, सभी के साथ ये हुआ ही हुआ होगा। हुँ, क्या? देखिए, पहले क्या करते थे, पहले मैं भी प्याज़ लहसुन खाया हुआ हूँ, है ना? पहले क्या करते थे, पहले हम लोग फ़ॉरबिडेन आइटम्स खाते थे, है ना? जो हम लोगों को मना किया जाता है, हम वो खाने का अ, वो नहीं खाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? शुरुआत में क्या होता है, जो फ़ॉरबिडेन आइटम है, फ़ॉरबिडेन जो मना किया गया जो अ, व्यंजन है, हम हम प्रयास करते हैं कि वो अ, पहले हम वो भी खाते हैं, ठीक है? जैसे-जैसे इंद्रियों को संयमित करते हैं, तो वो खाना छूटता है। यस, सही है ना? सही बात है ना? जैसे-जैसे हम आज्ञा पालन करते हैं, जैसे-जैसे हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, अच्छा, अब असलियत क्या था कि जब हमने ये आज्ञा पालन करके छोड़ा ना, तो हमको कष्ट हुआ था, ठीक है? हम लोगों को बुरा लगा था। परंतु आप स्वयं ही अब देखेंगे कि वो तो बहुत दूर रह गया, वो तो बहुत दूर रह गया। अब आप स्वयं बहुत सारी चीज़ें जो जीभ को तृप्त करने वाली है, जो अलाउड भी है, रजोगुणी है, जीभ को तृप्त करने वाले अत्यधिक मीठा, खट्टा, तीखा, ऐसा-वैसा, आप धीरे-धीरे वो नियमित करना चाह रहे हैं। येस, नो? या फिर कुछ एक्सेस में खाते थे, है ना? कभी कुछ बहुत ही खाने का मन कर जाता है, वो नियमित करना, अपने आप खुद ही अपने प्रयास कर रहे हैं। येस, नो? हाँ, यस। सबके साथ सही है ना? हैं? अपने आप ही धीरे-धीरे जीवा को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? हाँ, यस। प्रभु जी पहले ठेले की चाट की महक से मुँह में पानी आता था, अब नहीं होता। पानी पूरी वाले लोग, है ना? हाँ। देखिए क्या है, यही हमारी आसक्ति थी, आप समझिए। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ना बहुत अच्छा है, ये जो चाट या पानी पूरी या कुछ भी कुछ भी जो ठेले पे बनता था, है ना? देखते थे, उसको देख कर के है ना? और हमेशा सोचते थे, कब खाने को मिलेगा? कब जाएँगे, कब लाएँगे, कब खाएँगे, कब खाएँगे? है ना? तवे पे टिक्की की महक, है ना? पहले बहुत लगता था, परंतु अब क्या, अब जैसे-जैसे हम नियमित करना चाह रहे हैं, सभी को कृष्णा को अर्पित करके खाना चाह रहे हैं। अब हमको हमेशा ये हृदय रहता है कि कृष्णा की तृप्ति कैसे हो, और हमारी तृप्ति का हमको कोई परवाह ही नहीं है। धीरे-धीरे इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी तृप्ति ऑटोमैटिकली हो रही है। कौन-सी? अब देखिए समझिए, हमारी एक तृप्ति होनी थी ना, जो ठेले पे वो टिक्की खा करके, चाट खा करके, पानी पूरी खा करके होनी थी ना? वो तृप्ति बाकी थी ना? जब हम कृष्णा के लिए सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा अर्पित करने का प्रयास करते हैं, तो वो तृप्ति स्वतः ही, अपने आप ही शांत हो जाती है, अपने आप। और अब आपको वो चीज़ें उत्साहित नहीं करती, जो कि पहले उत्साहित करती थी। कहने का अर्थ, अब आपको इंद्रिय विषयक चीज़ें उत्साहित नहीं करती हैं। देखिए, इसी को और नियमित करते चले जाइए।
इसी को और मापदंड ऊँचा करते चले जाइए, है ना? जितना जो कर सकता है उसको करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये जो हमारी जीवा दौड़ दौड़ रही है ना, माया के पीछे, जो चाह रही है ना कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, उससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, है ना? तो हम बस कृष्णा के पीछे दौड़े, हमारी जीवा माया के स्वाद के पीछे नहीं दौड़नी चाहिए, हमारी जीवा कृष्णा के स्वाद के पीछे दौड़नी चाहिए, है ना? इससे ज़्यादा प्रूफ़ और क्या दें? कुछ लोग बोलते हैं ना कि शास्त्रों का प्रमाण दीजिए, इससे ज़्यादा प्रूफ़ और क्या दें? कि लोगों में इस प्रकार का बदलाव आ रहा है कि पहले जीभ की तृप्ति करना चाह रहे थे, अब खुद ही नहीं करना चाहते हैं। जीभ की तृप्ति से निकलना कितना मुश्किल होता है ना? तो इस प्रकार से सब कोई सब कोई अपनी तृप्ति और जिस प्रकार की इंद्रिय विषयी चीज़ें हैं अ अ अ अ, उससे सबसे बाहर निकलिए, सब कोई बाहर निकलिए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमें लगता है, ठीक है? तो निकलें कैसे? प्रश्न ये उठता है, निकलें कैसे? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। हाँ, अरे सब कुछ आज ही बता दें कि कल कुछ बताएँगे? सब कुछ आज जान लीजिए, हैं? कल के आज तक के लिए कुछ छोड़े कि नहीं छोड़े? हरे कृष्णा, हैं? थोड़ा कल भी जानिएगा, हैं? पार्ट 2 कल है, हैं? सब आज ही पार्ट 1 में सब कुछ जान लीजिएगा। बड़े समझदार बन रहे हैं, हैं? पार्ट 2 अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए अ, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। अच्छा सॉरी ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। ऋचा माता जी का हैंड इज़ पहले से हाँ, हरे कृष्ण। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हितों का विनाश होता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है, वह वृक्षों तथा पत्थरों की सी जड़ योनियों में प्रवेश करता है। तात्पर्य: ज्ञान का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना, और विज्ञान का अर्थ है जीवन में उस ज्ञान को व्यवहार में लाना। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किंतु इस सुअवसर के होते हुए भी यदि कोई गुरु तथा शास्त्रों की सहायता से ज्ञान तथा विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात वह इस सुअवसर का प्रयोग नहीं करता है, तो अगले जन्म में उसे जड़ योनि प्राप्त होना निश्चित है। जड़ योनि के अंतर्गत पर्वत, वृक्ष, पौधे इत्यादि आते हैं। जीवन की यह अवस्था पुण्यतम या मुख्यतम कहलाती है, जिसका अर्थ है सभी कार्यकलाप शून्य हो जाना। ऐसे दार्शनिक जो समस्त कार्यकलापों को समाप्त करने के पक्षपाती हैं, शून्यवादी कहलाते हैं। सहज रूप में हमारे सारे कार्यकलाप धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख होने चाहिए। किंतु कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं जो कर्मों को शुद्ध न करके प्रत्येक वस्तु को शून्य या समस्त कार्यकलापों से रहित कर देना चाहते हैं। क्रियाशीलता का ऐसा अभाव वृक्षों तथा पर्वतों में पाया जाता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त दंड जैसा है। यदि हम आत्म साक्षात्कार के जीवन लक्ष्य को उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते, तो प्रकृति हमें वृक्ष तथा पर्वत के रूप में जड़ बनाकर दंड देगी। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कर्मों की यहाँ भर्त्सना की गई है। जो निरंतर धन अर्जन तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में ही सोचता रहता है,
वह ऐसे पथ पर अग्रसर होता है जो आत्मघाती है। वस्तुतः समूचा मानव समाज इसी पथ का अनुसरण कर रहा है कि भीख मांग के, चोरी करके अथवा उधार लेने से चाहे जिस प्रकार से धन आए, लोग धन कमाने तथा उसका उपभोग इंद्रिय तृप्ति करने में जुटे हुए हैं। ऐसी सभ्यता आत्म साक्षात्कार के पथ में सबसे बड़ी बाधक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई डोंट नो आप लोगों ने किस प्रकार से इसको लिया या समझा या देखा। मेरे लिए ये कंपन कराने वाली बात थी, कँपा देने वाली बात थी। मुझे बड़ा डर लग रहा और बहुत ही दर्द लग रहा है कि जिन लोगों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, देखिए, कोई मेरे प्रति कितना ही अपराध कर ले, मैं चाहूँगा कि किसी की ऐसी स्थिति ना आए। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी की इस प्रकार की स्थिति आ जाए, इस प्रकार का संघर्ष करना पड़ जाए। सोचिए ना, हमको एक दिन अगर धूप में सुबह से रात तक रहने का कार्य दे दिया जाए, तो हमें कैसा लगेगा? वृक्ष को धूप, वर्षा, ठंड, सब कुछ हर पल झेलना है। और क्यों? देखिए, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई गुरु प्रदान कर दिए गए और अब आप गुरु की बात नहीं मानते, है ना? गुरु तो प्रदान कर दिए गए हैं, अब आप गुरु की बात नहीं मानोगे। फिर से एक और बार पढ़ते हैं। प्लीज़ ये समझिए, ये बड़ा डरावना है, बहुत ज़्यादा डरावना है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो इसका उपयोग कीजिए। अब कोई हो सकता है कोई तमोगुणी है तो ठीक है, धीरे-धीरे ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करके वो रजोगुणी बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तमोगुणी है, नीचे है, धीरे-धीरे ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, अच्छा है। परंतु कोई तमोगुणी है नहीं, उल्टा चलता है। कोई सतोगुणी है, ठीक है? ऐसे तो इतना सरल होता नहीं है ना? परंतु एक बार के लिए मान लीजिए कि सतोगुणी अगर थोड़ा-सा भी ऊँचा जाएगा, क्योंकि सतोगुणी में भी बहुत सारे लेवल है ना। निम्न स्तर का सतोगुणी, मध्यम स्तर का सतोगुणी, उत्तम स्तर का सतोगुणी, है ना? इस तरीके से कितना भी डिवीज़न कर लीजिए, बहुत सारा उसमें भी भेद है। परंतु अब एक बार के लिए मान लीजिए सतोगुणी एक ही है और सतोगुणी के ऊपर सीधा शुद्ध शुद्ध सात्विक है, भक्ति है, कृष्णा प्रेम, कृष्णा सेवा। तो अगर कोई भौतिक रूप से सतोगुणी है और वो जीवन को अपना उठा नहीं रहा है। जीवन को उठाने का अर्थ है, जीवन को नहीं उठाने का अर्थ है कि जीवन की स्थिति जो भी है उसकी और उससे वो ऊँचा नहीं उठ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये जड़ कार्य कर रहा है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, हाँ? तो पेड़ क्या करता है? पेड़ वहीं का वहीं रहता है। हम भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कोई सतोगुणी भी है, परंतु भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहता है। कोई तमोगुणी है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तमोगुणी को तो मनुष्य जीवन फिर से मिलना चाहिए। पर ये जो सतोगुणी है, जो सुधरना ही नहीं चाहता, उसको मनुष्य जीवन क्यों मिलना चाहिए? ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे वर्स्ट ऑफ एनिमीज़ सबसे
देखिए मेरा तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु अगर कोई सबसे घृणित शत्रु भी हो, उसके साथ भी ऐसा हो जाए। हुँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इतनी कड़वी बात स्वीकार कर पाना और आई डोंट नो, बड़ा मुश्किल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किंतु इस सुअवसर के होते हुए भी यदि कोई गुरु तथा शास्त्रों की सहायता से ज्ञान तथा विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात वह इस सुअवसर का उपयोग नहीं करता, तो अगले जन्म में उसे जड़ योनि प्राप्त होना निश्चित है। जड़ योनि के अंतर्गत पर्वत, वृक्ष, पौधे इत्यादि आते हैं। बड़ा डरावना है। ये सीधी-सी बात है, जैसे हम गड्ढे में कूद गए और बताया गया कि देखिए आपके लिए मदद के लिए हमने सब कुछ भेज दिया। हमने एक सीढ़ी भेजी थी, एक व्यक्ति भेजा था, है ना? एक रस्सी भी भेज दिया था, एक ये भी भेज दिया था, एक वो भी भेज दिया था। बात कैसा है कि अगर आप ये सब कुछ लेकर के अगर ये सब लेकर के आप बाहर निकल जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सब लेकर के बाहर नहीं निकलोगे, तो आपको जन्म-जन्मांतर सड़ने दिया जाएगा। सोच के देखिए कितनी कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि भगवान ने हम सभी को जिस प्रकार का ज़रूरत है प्रदान कर दिया, परंतु कितनी डरावनी बात है कि अगर इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो सीधा सीधा कष्ट के द्वार खुले हुए मान ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचिएगा, होगा, निश्चित रूप से होगा। और अगर सही को स्वीकारें नहीं, बहुत बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलें? मतलब ये सभी जो जो भी प्रयासरत डिवोटीज़ हैं, है ना? उनके लिए बड़ा डरावना बात है कि अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपको जड़ जीवन मिल जाए। जड़ जीवन के मिलने का सबसे बड़ा दुर्गति ये है कि उसको झेलना तो पड़ेगा ही, परंतु उसके जीवन को शुद्ध बनाने का कोई अवसर है ही नहीं। मुझे नहीं समझ में आता। अब इस बात को और दृढ़ता से कैसे बोला जाए? ये तो सीधा-सीधा बात है कि भगवान जो बोल रहे हैं वो मान लो, नहीं मानोगे तो तुमको तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, बहुत अधिक झेलना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया गया है। ज्ञान का अर्थ है कि स्वाभाविक स्थिति को समझना और विज्ञान का अर्थ है जीवन में उसको व्यवहारिक रूप से लाना। ठीक है। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए हुँ, उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज प्रत्येक व्यक्ति के हितों का विनाश होता है। देखिए कल ही परसों हम लोग बात कर रहे थे, कल ही शायद रात को बात कर रहे थे, है ना? मुझे जैसे याद आ रहा है कि अगर आप धन कमा लीजिए और भगवत भक्त नहीं रहिए, है ना? तो आप निश्चित रूप से अपराध कीजिएगा। बात कर रहे थे ना? कल रात को ही बात हो रही थी ना?
यस, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। मैं अंधेरे में ये बात बोल रहा था। अंधेरा मतलब अगल-बगल में अंधेरा था, ना? तो मोबाइल डेफ़िनेटली मोबाइल लेकर के ही वही बात हो रही थी। लैपटॉप पे वो नहीं बता रहे थे, है ना? धन कमा लीजिए और अ, भगवत भक्त नहीं रहिएगा, तो भौतिक रूप से कार्य कीजिएगा और अपराध कीजिएगा। तो वहीं पे हुँ, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है अलग तरीके से, है ना? सेम बात लिखा हुआ है। तो ये भी शिला प्रभुपाद कल की ही बात को अब कल रात की बात हुई है, तो अगला तो हम लोगों का इंटरैक्शन आज ही है ना, है। कल रात का क्लास के बाद की बात, उसके बाद तो बस यही था। तो शिला प्रभुपाद उस प्रकार से स्थिति बना रहे कि हम लोग सारी बातों को स्वीकार कर लें। मुझे बड़ा डरावना लगता है ये जो अभी लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि अगर कोई भक्ति नहीं करेगा तो उसे एक्चुअली में ये बात हम लोगों ने कई बार की है कि अ, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप भक्ति का कभी नाश नहीं होता, परंतु मेरा प्रश्न तो कुछ और रहता है कि आपको गुरु प्रदान कर दिए, सही रास्ता प्रदान कर दिए, सब कुछ प्रदान कर दिया, आप भक्ति नहीं करना चाहते हो। अगले जन्म में आपको मानव शरीर मिलना ही क्यों चाहिए? एक कारण बताइए। मानव शरीर मिल कर के तो आपको शुद्ध होना था। तो मानव शरीर का तो उपयोग किया ही नहीं आपने। तो हम तो जड़ जीवन ही जी रहे हैं और जब जड़ जीवन जी रहे हैं, तो जड़ शरीर क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम नहीं सुधर रहे हैं ना, हम नहीं बदलाव ला रहे हैं ना, हम नहीं भक्ति कर रहे हैं ना, हम नहीं अपना जीवन को सुधारना चाह रहे हैं ना, तो अगला जीवन हमें चेतन जीवन क्यों मिले? अगला जीवन हमें मानव जीवन क्यों मिले? चेतन का अर्थ लिविंग नहीं था वहाँ पे, चेतन का अर्थ था एक्टिव। चेतन को लिविंग भी बोला जाता है। तो यस, मानव जीवन क्यों मिलना चाहिए? एक जड़ जीवन मिलना चाहिए, परंतु ये बात बड़ी डरावनी है। बहुत लोग स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत लोग भक्ति नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा इस प्रकार का जीवन मिल जाएगा। मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा, स्वीकार कर लीजिए। सही है उसको स्वीकार कर लीजिए। मेरा बार-बार निवेदन बस यही है। देखिए गलत को स्वीकार मत कीजिए, जो सही है उसको स्वीकार कर लीजिए। कुछ जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। ये सब मूर्खता के कारण अगर आपको खराब शरीर मिल गया, अगला जन्म में मिल गया, खराब शरीर मिल गया, फिर कैसे भक्ति कर पाएँगे? एक बार जड़ शरीर मिल गया, फिर मानव शरीर कब मिलेगा उसका क्या पता? बड़ा मुश्किल है और क्या कृत्य करके उसके बाद मानव शरीर मिलेगा? प्रताड़ना। यदि हम आत्म साक्षात्कार के जीवन लक्ष्य को उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते, तो प्रकृति हमें वृक्ष या पर्वत के रूप में जड़ बनाकर दंड देगी। इसलिए इंद्र तृप्ति के हेतु किए गए कर्मों की यहाँ भर्त्सना की गई। तो देखिए इंद्र तृप्ति करेंगे तो इंद्र तृप्ति का लाभ तो होगा नहीं। अगर करेंगे तो बस कष्ट मिलेगा। क्या लाभ? इस प्रकार के जीवन का क्या लाभ? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ होंगी तो बोलेंगे।
सागर प्रभु जी, हरे कृष्ण। वैष्णव हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय जवान से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाबा कृष्णदास बाबू जी भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील दास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय नमः नमः वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वार का वृंदावन नाम की जय सभी भक्तों की जय हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। मुझे बड़ा बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। बहुत लोग अस्वीकार करते हैं, बहुत लोग दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं, बहुत लोग दृढ़ता से पालन नहीं करते। देखिए मेरा बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी संशय होता है बार बार पूछिए। कृष्णा श्रद्धालु को प्रकट नहीं होते, ठीक है, ये तो एक स्थिति है। और दूसरा दूसरा तो और भयावह स्थिति है, मतलब जो अभी आप बड़ा बहुत ही ज्यादा भयावह डरावना, सच बता रहा हूँ मेरे को चक्कर आ रहा है। तो बहुत ही डरावना स्थिति है कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमको जड़ शरीर मिल जाएगा, जड़। हरे कृष्ण। जिनकी की कोई जिज्ञासा है कृपया पूछ लें, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। पता नहीं, प्लीज मान जाइए। देखिए मेरे को अपराधी मत बनाइए, ठीक है। अगर आप नहीं मानिएगा, आप अच्छे से भक्ति नहीं कीजिएगा, ठीक है, होगा आप ही के साथ जो बुरा होना है, परंतु मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? कोई भी दृढ़ता से मेरे साथ खड़ा हुआ हो, वो अगर आज्ञा पालन बीच में करना छोड़ दे, मैं अपने आप को कैसे माफ करूं? ठीक है, कृपया करके देखिए, दो प्रकार के लोग हैं। जो लोग वैष्णव जानते हैं, ठीक है, वो अपना शास्त्र देख लें और आज्ञा अनुसार चल लें, शास्त्र की आज्ञा अनुसार चल लें, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चल लें। परंतु जो मेरे पे आश्रित है, कृपया आज्ञा पालन कीजिए, कृपया मेंटल स्पेकुलेशन मत कीजिए, थोड़ा सा भी स्वतंत्रता मत लेकर के। मुझे बड़ा डरावना लग रहा है, क्यों? क्योंकि मात्र हम अगर स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु प्रदान कर दिए, हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। अरे बहुत लोग कभी बहुत बार स्वीकार नहीं करता। अब बात कैसा है कि फाइनल एग्जामिनेशन में जो चितना लेकर के शरीर त्यागेंगे,
हमारी चेतना ये है कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। उस चेतना के साथ क्या होगा? मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ इस प्रकार का शरीर ना मिले, किसी को ऐसा जड़ शरीर ना देखना पड़े। बहुत ज़्यादा दर्द है। इसकी नहीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ बोलना है, नहीं? ठीक है, तो एक काम करते हैं, श्रील प्रभुपाद का वीडियो कुछ चला देते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो डेफिनेटली पूछ लीजिए, ठीक है? मत ऐसा कीजिए नहीं पूछना है। मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि मैं क्या करूँ कि लोग स्वीकार कर लें और लोग इस प्रकार का मूर्खता ना करें। बड़ा दिक्कत है। लोगों में तो स्वतंत्रता है, वो तो मूर्खता वाला कार्य कर सकते हैं। वो तो बोल सकते हैं कि हम नहीं पालन करेंगे। अब बात ये है कि हम सभी कृष्णा के नियमों द्वारा बंधे हुए हैं। आप तो बोल लीजिए कि हम नहीं पालन करेंगे और उसके बाद फिर आपको ऐसा दुर्गति मिलेगा तो क्या कीजिएगा? बहुत ज़्यादा डरावना है यार। एनीवेज़ चलिए, श्रील प्रभुपाद का वीडियो सुनने का प्रयास करें। मैं वीडियो ऑफ कर दूँगा, मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहा हूँ थोड़ा। एनीवेज़ जब जिज्ञासा होगी तो मैं डेफिनिटली आंसर करूँगा। ठीक है? ओके। चलिए वीडियो चलाएँगे। हरे कृष्णा। सरिता माता जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्लास मिस की है। कृपया करके ज़रूर से आप सुन लीजिएगा। ठीक है? और उवाचा पढ़ना है पहले। उवाचा फाइनल पढ़ना है। यस, एक काम कीजिए, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके अपना हैंड रेज़ करें और उवाचा एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद का वीडियो देखें। ठीक है? आज का उवाचा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है? कृपया करके ये उवाचा को बहुत हृदय के नज़दीक रखिएगा। जीवन भर इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करते रहिए। ठीक है? मैं समझाने का भी प्रयास करते रहूँगा। ठीक है? मैं सरिता माता जी और गिरधारी प्रभु जी दोनों को देख रहा था। पता नहीं क्या हो गया, नेटवर्क खराब हो गया, क्या हो गया? क्लास नहीं जॉइन कर पाए। एनीवेज़ क्लास का रिकॉर्डिंग ज़रूर से देख लीजिएगा। आज की क्लास मिस नहीं कीजिए। चलिए, जिन-किन्हीं को रीड करना है हैंड रेज़ करें। यस, उस समय ऋचा माता जी ने रीड किया था। और कोई डिवोटी को रीड करना है? हाँ? बस राघव प्रभु जी? ओके, फर्स्ट पैराग्राफ राघव प्रभु जी आप तो पढ़ें। आपने भी तो पढ़ा था ना? तो एक काम कीजिए, आप मत पढ़िए, ठीक है? आप दोनों ने पढ़ा ही था। हिमांशु माता जी, आप पहले स्टार्ट करें। कोई और डिवोटी होंगे तो उनको अपॉर्च्युनिटी पहले मिलेगी। फर्स्ट आप स्टार्ट करें, है ना? ओपनिंग और हरे फर्स्ट कृष्णा पैराग्राफ। प्रभु जी। पहला भाग, इंद्रिया तृप्ति झूठ है। क्या भला है क्या बुरा है, इसका निर्णय कैसे करें? हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि ये गलत है, परंतु क्यों गलत है ये, या ये सही है, पर क्यों सही है, ये बहुत ही मूल प्रश्न है। किंतु ना तो कोई इस जगत में ये प्रश्न पूछता है, ना ही इसका उत्तर पाने की अभिलाषा रखता है। असत्य में स्थित रहकर कोई कैसे खुश रह सकता है? सत्य को जानकर ही कष्टों से निकला जा सकता है। असत्य में रहकर तो हम बस
अपने आप को मूर्ख ही बना सकते हैं। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सभी इतने लाल लालायित रहते हैं और इतनी सारी योजनाएं बनाते हैं। इतने प्रयास से किसी प्रकार का आनंद तो मिलता सकता है, पर शाश्वत आनंद क्यों नहीं मिलता? हमें ये जिज्ञासा करनी ही होगी कि इस जगत में जब भी हम किसी भी प्रकार का आनंद पाना चाहते हैं, ये कभी हमें शाश्वत प्रसन्नता क्यों नहीं देता? इसके ठीक विपरीत इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाने वाला कैसा भी कार्य हो, अंत में ये बस दर्द का कारण ही बन जाता है। क्षणिक आनंद भी अंतिम में दर्द ही का कारण होता है। ये दर्द क्यों है? हरे इसको कृष्णा, ऐस हरे कृष्णा माता जी। आश्लेषा माता जी सेकंड पैराग्राफ पढ़िए और आश्लेषा माता जी का विशेष धन्यवाद। वो बहुत 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 एडिट्स भी करती है एंड इनफैक्ट लास्ट में अभी 5 पीएम की क्लास के बाद फिर से एडिट करके माता जी ने दिया। जो एक मैं एरर बता रहा था छोटा-सा, वो एरर से हटा करके और अब एरर फ्री है। तो मैंने तो बोला भी नहीं था कि अब उसको ठीक कीजिए, परंतु अ, अच्छा है। यस माता जी, सेकंड पैराग्राफ। हरे कृष्णा गुरुजी। ये दर्द क्यों है? इसको ऐसे समझा जा सकता है कि या तो इंद्रियां हमें शुरू में ही कष्ट देती है या अंत में। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी अच्छी जगह पर जाने के बारे में सोचते हैं, तो शुरुआत में हमें यह दर्द रहता है कि हम अभी तक जहाँ है वहाँ क्यों है, और हम वास्तविकता में खुश नहीं हो पाते। जहाँ जाना हो वहाँ पहुंचकर भी क्षणिक आनंद मिलता है। इसके बाद अगर अनुभूति अच्छी हुई, तो इस बात का दर्द रहता है कि ये आनंद समाप्त क्यों हो रहा है। नहीं तो ये दर्द कि और अधिक आनंद क्यों नहीं मिला। हमारी सभी इंद्रियों के साथ यही इंद्रिय अनुभूतियों का दर्द हमेशा रहता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कुछ आनंद पाने गए थे, लेकिन परिणाम में हमें दर्द क्यों मिला? बहुत बार तो लोग इस दर्द को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि ये माया जड़ित आनंद था, अर्थात ये आनंद था ही नहीं, ये बस एक भ्रम था कि यही आनंद है। असलियत ये है कि इस जगत में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों में किसी प्रकार का कोई भी आनंद नहीं होता, ना ही सुख होता है। यह ठीक वैसा है जैसा कि कोई कारागार में स्वतंत्रता का अनुभव करता हो। इंद्रिय तृप्ति से इस जगत में कोई खुशी नहीं मिल सकती, परंतु इंद्रियां तो तृप्त भी होंगी और प्रसन्न भी, लेकिन वो मात्र तभी संभव है जब वो कृष्ण के लिए कार्य करे, अन्यथा नहीं। हरे कृष्णा गुरुजी, ऑल द ग्लोरीज टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैंने कुछ नहीं किया, परंतु देखिए क्या है कि हम लोगों की इंद्रियाँ तृप्त होंगी। हम लोग हमेशा इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं कि तृप्त हो जाए, तृप्त हो जाए, तृप्त हो जाए। क्षणिक रूप से अगर तृप्त हो भी जाता है, उसको यहाँ पे डिटेल रूप से नहीं बताया कि क्यों? अगर क्षणिक रूप से तृप्त हो भी जाता है, तो होता कैसा है? हम उसी तृप्ति के कारण और बद्ध हो जाते हैं। तो वो तृप्त एक्चुअली में हमारे बड़े बंधन का काम करता है और ज़्यादा दर्द देता है, ठीक है? तो ये तृप्ति कोई तृप्ति नहीं है, ये भी दर्द ही है, इन अ डिफरेंट वे। ये भी कष्ट ही है, ठीक है? तो आज का ये हुआ अच्छा। इसमें शास्त्रों का डायरेक्ट वर्ज़न जहाँ पे ये लिखा है कि इंद्र तृप्ति एक छलावा है ना? इंद्र तृप्ति झूठ है। इस प्रकार का मत मैंने तो नहीं देखा आज तक। निश्चित रूप से हो सकता है, शास्त्रों में होगा ही, है ना? इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं तो आज तक नहीं देख पाया। और ठीक है, बात बस इतनी सी है कि अगर शास्त्रों में ये बात मेंशन नहीं भी है, परंतु उनका हृदय वही है, उनका हृदय वही है।
तो उनका लक्ष्य भी वही है, जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है ना? तो इसे भी शास्त्र का ही हिस्सा जाना जा सकता है, अगर ये भी वही लक्ष्य तक ले जा रहा है। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को मदद हुई हो और आप कोई भी इंद्र तृप्ति का भाव को लेकर के आइए, जो पिछले 6 महीने हर दिन करते हैं कुछ ना कुछ। आज के दिन किया होगा, है ना? 1 हफ्ते में किया होगा, 1 महीने में किया होगा, 1 साल में किया होगा। कोई भी इंद्र तृप्ति का भाव लेकर के आइए और उसे तोल करके देख लीजिए कि क्या वो हमें पहले भी कष्ट दी, जब इंद्र तृप्ति करे तब भी कष्ट दी, इंद्र तृप्ति करने के बाद भी कष्ट दी, क्या इसी प्रकार का अनुभूति हुआ था? और अगर इस प्रकार का अनुभूति हुआ था, तो सोच के देखिए हम कितने बुरे परिस्थिति में फँसे हैं। माया जड़ित आनंद, कितने बुरे परिस्थिति में फँसे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे। माया देवी हमें गले से पकड़े हुई है, ब्रह्मानंद ले रहा है, बड़ा मुश्किल है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो, है ना? और आप लोगों को ये लाभ किया हो, और ना सिर्फ आज, परंतु पूरे जीवन और सभी के जीवन में ये लाभ करे, यही आकांक्षा करता हूँ। ठीक है, कोशिश करेंगे और अच्छा हुआ अच्छा और क्लियर ना सभी को मिले। ठीक है, चलिए अब श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनने, है ना? जिनके को कोई जिज्ञासा रहे, कृपया करके चैट पे लिख दीजिए, है ना? मैं 5 पीएम वाली क्लास में ही बोला था कि एक बार 10 पीएम पे भी, मतलब 9 पीएम वाली क्लास में भी कभी ना कभी वाचा के बारे में डिस्कस कर लेंगे।